बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर आज़म 108 तहाइफ मिले। गवाह ने 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। दौरान समाअत कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिनियामीन का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर जुज़वी जिरा की। आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश भी हुए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में इस केस की समाअत की है। बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर आज़म 108 तहाइफ मिले हैं। गवाह ने 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया है इस केस में। और तोशाखाना 2 ये केस है जिसकी समाअत अब 2 जनवरी तक मुलतवी की गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाक चीन अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। आलमी मयार और जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के मशकूर हैं। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। खालिद बताइएगा। जी देखिए जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ है और वज़ीर आज़म का ये कहना है कि ये हवाई अड्डा जो है ये पाक चीन दोस्ती की अजीम मिसाल है और इस बैनुल-अक़वामी मेयार और जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तबीर करने पर हम चीन के दोस्त मालिक चीन के मशहूर हैं। इसके अलावा गवादर एयरपोर्ट के फाल होने से जो इलाके में खुशहाली आएगी इसके ऊपर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आज़म का ये कहना था कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक मसरूफ ट्रांजिट पॉइंट बनाने के हवाले से काबिल अमल हिकमत बनाई जाएगी। इसके अलावा एयरपोर्ट और मुल्क खुसूसन सूबा बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं उनके दरमियान राब्ता की सड़कें हैं वो भी बहाल होंगी और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पूर्ण सिक्योरिटी के इंतजाम करने की भी हदायत कर दी गई है। तो ये न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा और इस पर 80 बड़े जो हवाई जहाज हैं वो भी लैंड कर सकेंगे, जबकि एयरपोर्ट से सालाना 4 लाख मुसाफिर जो है वो सफर कर सकेंगे। जी शुक्रिया आपका खालिद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि ज़िला कुर्रम और पारा चनार में सिक्योरिटी मामलात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। कराची और लाहौर में एहतजाज के बायस सड़कें बंद हो रही हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, पंजाब के आवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। मरियम नवाज़ ने वो मंसूबे शुरू किए जो पहले किसी हुक्मरान ने नहीं किए। मरियम नवाज ने साबित किया कारकर्दगी के लिए बारी लेना ज़रूरी नहीं। 2024 पंजाब के आवाम के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। 10 महीने हुए हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो हुकूमत में आए हुए। 1400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी। महंगाई जो है वो 4 और 5 जो है फीसद के बीच में जो है वो इस वक्त मौजूद है। मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनके पास कभी भी कोई हुकूमती ओहदा नहीं रहा, इसलिए उनके लिए ये एक नया तजर्बा था। पंजाब में फितना की सियासत, पंजाब में जो है वो एहतजाजों की सियासत, पंजाब में हालात ख़राब करने की सियासत को पंजाबी सपोर्ट नहीं करते हैं। पंजाब की तारीख़ में पहली दफ़ा रोटी की कीमत जो है वो मुकर्रर की गई। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड हॉस्पिटल्स, कैंसर, टीबी और हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं उनको मुफ्त अद्वियात उनके घरों तक पहुंचाई गई। 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो मेरिट पर तकसीम की गई। बिजली के बिलों में जो 2 माह के बिल थे उसके अंदर जो है 54 अरब रुपए का रिलीफ जो है वो पंजाब की इस गरीब परवर हुकूमत ने उन लोगों को दिया। उसके बाद अपना छत अपना घर जो है प्रोग्राम में 15 लाख तक के बिला सूद कर्जे जो है लोगों को दिया। पहला सरकारी 1000 बेड का नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहा है। किसान कार्ड बहुत बड़ा प्रोग्राम है, चीफ मिनिस्टर साहबा का 400 अरब रुपए का प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं। कुर्रम की सूरत हाल पर ग्रैंड आर्म जिरगा कल फिर होने जा रहा है। फरीक़ैन तमाम बड़े निकात पर मुत्तफिक हैं। एक फरीक़ आर्म मुआहदे पर दस्तखत होना बाकी रह गए हैं। अमायदीन ने दस्तखत करने के लिए 2 रोज़ का वक्त मांगा था। धरने के बायस मुतादिद रास्ते ताहाल बंद हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जमात के एहतजाजी धरनों के बायस 5वें रोज भी सड़कें बंद। मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा है। मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर भी है। ऐसे में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कराची के बासियों को। शारे फैसल और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी है, ऐसा बताया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जमात के एहतजाजी धरनों के बायस 5वें रोज भी सड़कें बंद हैं। मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे वफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का कुल कर्जा 725 अरब रुपए है। वफाक को हर माह इतना ही कर्ज लेती है। शहबाज शरीफ के सिर्फ 2 साल में मुल्की कर्ज 27,000 अरब रुपए बढ़ा दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अता तारड़ ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, बालाई इलाके सफेदी में गुम, मैदानी इलाकों में धुंध से हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मोटरवे M1, M2 और M3 के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रही। M4, M5 और M11 पर भी ट्रैफिक बहाल हो गई। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, गोपस में पारा -10, करदू में -9 तक गिर गया। गिलगित में दर्जा हरारत -7, अस्तोर और हुंसा में -6 रिकॉर्ड, कलाम और क़िलात में पारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में पारा -3, इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 7 और कराची में 10 रिकॉर्ड किया गया है। मुझे खुशी है पंजाब हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम स्कूल्स को 1 माह बाद अपनी रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जो स्कूल बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। अदालत ने DG-LDO को लाहौर की सड़कों का जायजा लेकर ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। अदालत ने केस पर मजीद समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। मुल्क भर में सर्द मौसम का राज चल रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अजला में शदीद सर्दी की लपेट है। लेह में पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन इलाका रहा। बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं के बायस कराची में सर्दी की लहर जारी है। लाहौर, रावलपिंडी समेत बेशतर अजला में धुंध छाए रहने का इम्कान है। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेह -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर तरीन इलाका रहा। गोपस में -10, करदू में -9, गिलगित में -7 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान की यकबस्ता हवाओं के बाइस कराची में सर्दी की लहर जारी है। 5 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मशरकी हवाएं चलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला शदीद सर्दी की लपेट में हैं। कलाम में पारा -5, जबकि चित्राल, लोय, दीर बाला और पारा चिनार में -4 तक गिर गया। पंजाब में सर्दी की लहर बरकरार है। लाहौर, रावलपिंडी समेत बेशतर अजला में धुंध छाए रहने का इम्कान है। लाहौर रावलपिंडी मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे, M1 पेशावर से सवाबी, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद रही। मुल्तान में खून जमा देने वाली ठंड ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। धुंध से हद निगाह सिफर होने से परवाजें ताखीर का शिकार और ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला बंद रहा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द है, जबकि चंद अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,15,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज है, ऐसे में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 3800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अभी मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो 100 इंडेक्स 1,15,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बिजली 63 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने नवंबर की एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। नेपरा कल दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नेपरा की मंजूरी से बिजली सार्फिन को 4 अरब 88 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। अक्टूबर की माहाना एडजस्टमेंट का रिलीफ शहरियों को दिसंबर में बिलों में दिया जाएगा। लेस्को बिजली की एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। एक साल में लेस्को की कारकर्दगी क्या रही, बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर के साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइए। जी हम इस वक्त मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर के साथ। लेस्को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, एक साल के दौरान जो आज इख्तिताम पजीर हो रहा है उसमें लेस्को ने बड़े लैंडमार्क्स जो अचीवमेंट्स किए हैं, और लेस्को की इस पूरे साल में क्या कारकर्दगी रही और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने क्या क्या स्टेप्स लिए, हम उनसे पूछते हैं कि पूरे साल में वो क्या उनकी तरफ से मेजर्स लिए गए और कंपनी को किस तरह लेके वो चलते रहे। जी शाहिद साहब बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आमिर साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया। इस साल में आपको पता है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम किया है। जैसे एक तो एंटी थेफ्ट कैंपेन हमारी चल रही है, जिसमें तकरीबन अब तक हमने 1,73,000 डिटेक्ट किए हैं एंटी थेफ्ट बिजली चोरों को, और उनमें से 1,69,000 बिजली चोरों के ख़िलाफ़ FIRs भी कराई हैं। और जो हमने इनको डिटेक्शन बिल चार्ज किए हैं वो 177 मिलियन यूनिट्स चार्ज किए हैं। उसके साथ साथ जो उसकी मालियत बनती है वो तकरीबन 6.7 बिलियंस बनते, और उनमें से जो हमने रिकवर किया 3.7 बिलियंस रिकवर कर ली है, जो टोटल रिकवरी का 56% बनता है। एक साल में लेस्को ने 2.25 लाख बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की, जिनसे 6.5 अरब रुपए जो है रिकवर किए। ERP सिस्टम लॉन्च किया गया, और लाहौर के गिर्द एक बड़ा ट्रांसमिशन सिस्टम का रिंग का जो सिस्टम है वो भी इसी साल में जो है वो लॉन्च किया गया, जो कंप्लीशन के करीब है। जी बहुत शुक्रिया आमिर नवीद चौधरी। अभी आपको बताएं कि DG नैब लाहौर की ज़ेर सदारत खुली कचहरी लगी। DG नैब ने तमाम मुतासरीन को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम करने और रिलीफ दिलवाने के लिए इक़दाम की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक खुली कचहरी में मुख्तलिफ कंपनीज और निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन शरीक हुए। DG नैब अमजद मजीद औलक ने कहा कि रवा साल 16 अरब से ज़ायद की रिकवरी मुमकिन बनाई है, जबकि 18,000 से ज़ायद मुतासरीन के नुकसान का अजाला किया गया। खुली कचहरियों में शिरकत करने वाले तमाम मुतासरीन की शिकायत पर फौरी नोटिस लिया जाता है। नैब वाहिद कौमी इदारा है जो धोखाधड़ी और लूट मार के केसेस में अवाम को रिलीफ दिलवा रहा है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू का ऑपरेशन करके प्रोस्टेट निकाल दिया गया है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की सर्जरी अस्पताल के कई मंजिला ज़ेर ज़मीन वार्ड में हुई। इंतहाई खौफ की वजह से नेतन्याहू का ज़ेर ज़मीन ऑपरेशन करना पड़ा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा। उन्हें अब कई दिन ज़ेर ज़मीन वार्ड में रहना पड़ेगा। इस दौरान अबूरी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर वज़ीर इंसाफ यायर लेपिड ने जिम्मेदारियाँ संभाली हुई हैं। नेतन्याहू की उम्र 75 साल है। उनके दिल में गुज़िश्ता साल पेस मेकर नस्ब किया गया था। 24 घंटों में दुनिया भर में 3 तैयारों को हादसा पेश आए। कोरियन तैयारे के साथ साथ कनाडा और नॉर्वे में भी मुसाफिर तैयारों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 2 तैयारों के लैंडिंग गियर में खराबी हादसा की वजह बनी। हैलिफैक्स में लैंडिंग के दौरान कनाडा का मुसाफिर तैयारा आग लगने के हादसे में महफूज रहा। नॉर्वे में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया। तैयारे में सवार तमाम 182 अफराद महफूज रहे। अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। बाखबर रही और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।